हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड मॉक टेस्ट का पार्ट 157 देखेंगे। इस सीरीज में आपको उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो आपको यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीसीएस के जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफी मदद करेंगे। जैसे आपको पता है, आपने सुबह जो है 7:30 पर जो है हिंदी की वीडियो देखी होगी, क्योंकि आपको पता है कल जो है 17 सितंबर को यूके ट्रिपल एस सी ने जो है सभी एग्जाम का जो है वो कैलेंडर जारी कर दिया है। कौन सा एग्जाम कब होना है, उसमें कितनी पोस्ट है, ठीक है, तो वो आयोग ने सब दिया है। तो आप कैलेंडर जो है डाउनलोड कर लो, ठीक है, आप उसमें देख लो आपके मतलब का कौन सा एग्जाम है। गाइस, अगर आप हिंदी और उत्तराखंड की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तरकाशी जिले को कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, तो आप पता है यहाँ पर हमारा उत्तर में जो है उत्तरकाशी है। ठीक है, तो उत्तरकाशी साइड में है, तो इस साइड में आपको पता है सबसे पहले स्पर्श करता है देहरादून। ठीक है, देहरादून देहरादून के बाद स्पर्श करता है टिहरी। ठीक है, टिहरी के बाद स्पर्श करता है रुद्रप्रयाग। कौन सा करता है? रुद्रप्रयाग। और उसके बाद करता है हमारा चमोली। ठीक है, चमोली। तो ये चार जिले जो हैं उत्तरकाशी को जो है स्पर्श करते हैं। तो अब इसमें देखिए, देहरादून करता है, रुद्रप्रयाग करता है, चमोली करता है, लेकिन पौड़ी नहीं करता है। ठीक है, पौड़ी नहीं करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोक्सा जनजाति में किस प्रकार का परिवार पाया जाता है। तो देखिए, बोक्सा जनजाति में किस प्रकार का परिवार पाया जाता है, तो आप याद रखना, पितृसत्तात्मक प्रकार का जो है इनमें परिवार पाया जाता है। वही बात करें, देखिए, बोक्सा जनजाति की, तो बोक्सा लोग जो है उधम सिंह नगर, नैनीताल, ठीक है, उधम सिंह नगर का बाजपुर हो गया, काशीपुर है, ठीक है, और नैनीताल का हो गया रामनगर, यहाँ पर वास करते हैं। और नैनीताल और जो उधम सिंह नगर है, ठीक है, इसका जो बॉक्सा बहुल क्षेत्र है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बुकशाड़। क्या बोलते हैं उसको? बुकशाड़ कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनता है, किन जिलों को बुकशाड़ कहा जाता है? तो उधम सिंह नगर और जो नैनीताल का बॉक्सा बहुल क्षेत्र है उसको बुकशाड़ कहा जाता है। देखिए, बुकशाड़ शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो हुआ था आईने अकबरी में। किसमें हुआ था? आईने अकबरम अकबरी में। ठीक है, आईने अकबरी में जो है बुकसार शब्द का प्रयोग हुआ था। और आईने अकबरी जो पुस्तक है गाइस, ये है अबुल फजल की। किसकी पुस्तक है ये? अबुल फजल की जो है ये गाइस पुस्तक है। उसके देखिए, आपको पता चल गया कि बॉक्सा उधम सिंह नगर और नैनीताल में वास करते हैं। उसके अलावा बॉक्सा देखिए कोट द्वार पौड़ी में, याद रखना आप, कोट द्वार पौड़ी में। ठीक है, विकास नगर हो गया, विकास नगर कहाँ पर है? देहरादून में। सहसपुर कहाँ पर है? देहरादून में। तो यहाँ पर भी जो है बॉक्सा निवास करते हैं। और देहरादून में जो बॉक्सा होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? मेहर बॉक्सा। ठीक है, मेहरा बॉक्सा के नाम से उनको जाना जाता है। बॉक्सर जो है देखिए, जो स्वयं को जो है पवार राजपूत मानते हैं। क्या मानते हैं स्वयं को? पवार राजपूत जो है ये अपने आप को बताते हैं। वही बात करें, देखिए, इनकी प्रमुख देवी, तो इनकी जो प्रमुख देवी है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, कि इनकी प्रमुख देवी कौन है या इनकी सबसे बड़ी देवी कौन है। तो आप याद रखना, चौमुंडा देवी। कौन सी है? चौमुंडा देवी। जो कहाँ पर स्थित है गाइस? ये काशीपुर में स्थित है। और चामुंडा देवी मंदिर पर ही कौन सा मेला लगता है? चैती मेला। कौन सा मेला लगता है गाइज? चैती मेला। और चैती मेला जो है इनका एक प्रमुख त्योहार है। क्या है इनका? प्रमुख त्योहार है। वही बात करें देखिए इनके अन्य देवता की, तो साकरिया देवता। ठीक है, साकरिया देवता, इनको ग्राम देवता भी कहते हैं। हुल्का, ठीक है, हुल्का वे ज्वालपा देवी। ठीक है, हुल्पा वे ज्वालपा देवी। उसके अलावा इनके अन्य त्योहार त्योहार जो है देखिए, एक तो प्रमुख त्योहार चैती मेला हो गया। अगर अन्य त्योहार की बात करें तो होंगड़, ठीक है, होंगड़ हो गया, गोटेरे हो गया, ठीक है, डलिया हो गया, ये इनके क्या अन्य त्योहार है। इनमें जो है देखिए बिरादरी पंचायत है। क्या है? बिरादरी पंचायत है। लेकिन वर्तमान में जो है यहाँ मतलब इनमें जो है बॉक्सा परिषद देखने को मिलती है। वर्तमान में जो है इनमें बॉक्सा परिषद देखने को मिलती है। तो आपको पता है जितनी भी अपनी जनजाति हैं, 5 जनजाति हैं, ठीक है, तो उनसे आपको पता है एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
संयुक्त प्रांत की काउंसिल में, ठीक है, संयुक्त प्रांत की काउंसिल में, संयुक्त प्रांत कौन सा था, हमारा यूपी वाला हिस्सा, ठीक है। तो संयुक्त प्रांत की काउंसिल में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये प्रस्ताव रखा था बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने, ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल की बात करें तो इनका संबंध है पाटली गांव, ठीक है, पाटली गांव से। पाटली गांव कहाँ पर है? तो ये स्थित है चमोली में। कहाँ पर स्थित है गाइस? ये चमोली में, ठीक है। तो 1926 में देखिए गढ़वाल से चुनाव जीते थे। 1938 में जो है देखिए टिहरी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो क्वेश्चन बनेगा कि किस वर्ष बैरिस्टर मुकुंदी लाल को टिहरी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया था? तो 1938 में, ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके अलावा देखिए इन्होंने जो हमारे वीरचंद्र सिंह गढ़वाली थे, ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे, उनका जो है इन्होंने केस लड़ा था, ठीक है, उनका जो है इन्होंने केस लड़ा था। मुकुंदी लाल ने देखिए मोलाराम के जो चित्र थे उनको दुनिया के सामने पेश किया था, ठीक है, दुनिया के सामने जो इन्होंने प्रस्तुत किया था। उसके अलावा देखिए बैरिस्टर मुकुंदी लाल की अंग्रेजी में पुस्तकें जो एग्जाम में काफी पूछी जाती है और काफी महत्वपूर्ण है। पहली है देखिए गढ़वाल पेंटिंग्स, कौन सी है? पहली है गढ़वाल पेंटिंग्स। दूसरी है सम नोट्स ऑन मोलाराम, कौन सी है? सम नोट्स ऑन मोलाराम। तीसरी है गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, कौन सी है? गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन आपको पता है ये भारत में कब आया था? 3 फरवरी, ठीक है, 3 फरवरी 1928 में। साइमन कमीशन बना कब था? वो 1927 में बना था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 में जो है ये भारत आया था, ठीक है। आपको याद होगा कि जब साइमन कमीशन भारत आया था इसको इसका काफी विरोध हुआ था। तो इसके विरोध में जो है लाला लाजपत राय जो थे उनको सिर पे जो काफी मतलब चोट लग गई थी, लाठी लग गई थी, तो जिसके कारण उनकी मौत हो गई थी, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस पवार शासक के समय के चीफ कोर्ट वे हजूर कोर्ट की स्थापना हुई? तो किस पवार शासक के समय जो है देखिए चीफ कोर्ट वे हुजूर कोर्ट की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी प्रताप शाह के शासन काल में, ठीक है, प्रताप शाह के शासन काल में। प्रताप शाह के शासन काल की बात करें तो इनका शासन काल रहा है 1871 से 1886 तक, ठीक है। तो 1871 से 1886 तक जो है इनका शासन काल रहा था। इन्होंने सबसे पहले बात करें, देखिए क्वेश्चन बनता है कि प्रताप नगर की स्थापना प्रताप शाह ने कब की थी? तो 1877 में। कब? 1877 में। प्रताप प्रताप नगर जो है गाइस, क्वेश्चन बनता है कि किस नदी के तट पर स्थित है? तो जलपुर नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है ये? तो जलपुर नदी के तट पर जो है ये स्थित है। इनके कार्यकाल में देखिए काफी काम हुए थे। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत हुई थी उसकी नींव रखी गई थी, ठीक है। टिहरी में देखिए प्रताप प्रिंटिंग प्रेस है, टिहरी में ही प्रताप प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है। वो उसकी शुरुआत या कह सकते हैं वो किसने खोली? वो प्रताप शाह ने खोली, ठीक है। टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना किसने की थी? तो वो प्रताप शाह ने की थी। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है देखिए इन्होंने टिहरी रियासत में 1873 में भूमि बंदोबस्त कराया था। किससे? ज्यूला पैमाइश से, ठीक है, ज्यूला पैमाइश से। तो क्वेश्चन बनता है कि टिहरी रियासत में प्रताप शाह ने भूमि बंदोबस्त कराया था किस पद्धति से? तो ज्यूला पैमाइश से। किससे? ज्यूला पैमाइश से। उसके अलावा देखिए टिहरी, ठीक है, टिहरी से मसूरी और मसूरी से श्रीनगर। तो देखिए टिहरी से मसूरी, मसूरी से श्रीनगर तक का जो राजमार्ग है उसका इन्होंने निर्माण कराया था। एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल जो था वो इन्होंने 1883 में बनवाया था, ठीक है। उसके अलावा दांडक आंदोलन जो है, ठीक है, जो दांडक आंदोलन था वो भी किसके समय में हुआ था? प्रताप शाह के समय में हुआ था। कब? 1882 में। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि प्रताप शाह की पत्नी कौन थी? तो प्रताप शाह की पत्नी थी महारानी गुलेरिया। कौन थी गाइस? महारानी गुलेरिया। महारानी गुलेरिया का जो मूल नाम था वो था कुंदन देई। क्या था गाइस? कुंदन देई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कुमाऊं क्षेत्र को रामायण काल में उत्तर कौशल कहा जाता था, ठीक है, जो बिल्कुल सही है। कुमाऊं क्षेत्र को बोध गया अभिलेख में कम आदेश कहा गया है, बिल्कुल सही है।
कुमाऊं क्षेत्र को मानवोदित काव्य में पूर्वांचल कहा गया है, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड के लिए बौद्ध साहित्य में भृंगतुंग कहा गया है। देखिए उत्तराखंड के लिए बौद्ध साहित्य में जो है, ठीक है, क्या कहा गया है, तो आप याद रखना हिमवंत। क्या कहा गया है, हिमवंत। और ये कहा गया है पाली भाषा में, ठीक है, बौद्ध साहित्य के पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नीति घाटी में स्थित मलारी के समाधान कैसे थे। तो देखिए नीति घाटी में स्थित मलारी के जो समाधान थे वो कैसे थे, तो आप याद रखना मंडलाकार। कैसे थे गाइस, ये मंडलाकार थे। अगला है, स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी पुस्तक किस कुमाऊं कमिश्नर की है, ठीक है, तो ये पुस्तक आप याद रखना किसकी है गाइस, ये तो ये है विलियम ट्रेल की। किनकी है ये, विलियम ट्रेल की। देखिए विलियम ट्रेल दूसरे कमिश्नर थे, पहले ई गार्डर थे, ये दूसरे थे, लेकिन अगर बात करें वास्तविक कमिश्नर की, पहला वास्तविक कमिश्नर कौन था, तो वो विलियम ट्रेल को ही कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए 1816 में, याद रखना 1816 में, देखिए पूरे कमिश्नरी में जो डाक सेवा की शुरुआत की थी 1816 में ही इन्होंने क्या, अल्मोड़ा जेल की स्थापना की थी, ठीक है, अल्मोड़ा जेल की जो है इन्होंने स्थापना की थी। 1816 में जो है दूसरा भूमि बंदोबस्त हुआ था, ठीक है, दूसरा भूमि बंदोबस्त हुआ था। वहीं बात करें 1819 में, तो 1819 में जो है इन्होंने पटवारी का जो पद था उसका सृजन किया था, पटवारी के पद का जो है इन्होंने सृजन किया था। 1821 में इन्होंने पौड़ी जेल की स्थापना की थी, ठीक है, तो पौड़ी जेल की स्थापना कब हुई थी, 1821 में। वहीं बात करें 1822 की, तो 1822 में जो है इन्होंने आबकारी विभाग, याद रखना आबकारी विभाग की स्थापना की थी। 1823, देखिए 1823 में दो महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। एक तो कुमाऊं कमिश्नरी को जो है इन्होंने 26 परगनों में विभक्त किया था, ठीक है, 26 परगनों में विभक्त किया था। और पंचशाला, जो पंचशाला प्रथम पंचशाला भूमि बंदोबस्त था वो 1823 में हुआ था, ठीक है। और कुमाऊं कमिश्नरी का इन्होंने सीमांकन किया था, ठीक है, कुमाऊं कमिश्नरी का जो है इन्होंने सीमांकन किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किसका वास्तविक नाम मैडलेन स्लेट था। तो निम्न में से किसका वास्तविक नाम मैडलेन स्लेट था, तो आप याद रखना है किनका नाम था, तो ये था मीरा बहन का, ये गांधी जी की शिष्या थी, ठीक है। तो इन्होंने ऋषिकेश में पशु लोक की भी स्थापना की थी, याद रखना इन्होंने ऋषिकेश में पशु लोक आश्रम की, ठीक है, पशु लोक आश्रम की स्थापना की थी। वही बात करें देखिए सरला बहन की, तो इनका मूल नाम था हाइलामाइन। क्या था, हाइलामाइन। वही बात करें कमला बसंती की, तो देखिए ये जुड़वा बहनें थी और इन्होंने जो है किसका प्रचार प्रसार किया था, सर्वोदय का जो है सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया था। कमला और बसंती जो है देखिए लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी हुई थी। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। विशाल कीर्ति 1913 बिल्कुल सही है, बाजार बंधु 1913 बिल्कुल सही है, कुमाऊं कुमुद 1920, ये 1920 में नहीं था गाइस, ठीक है, ये 1925 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 1925 में। और कहाँ से हुई थी गाइस, अल्मोड़ा से। कहाँ से हुई थी, अल्मोड़ा से। हितैषी 1936 बिल्कुल सही है। अब देखिए विशाल कीर्ति गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र था, ये पॉइंट आप जरूर याद रखना। और ये पौड़ी से प्रकाशित होता था, कहाँ से, पौड़ी से प्रकाशित होता था। और सदानंद कुकरेती इसके संपादक थे। बाजार बंधु जो है ये प्रकाशित होता था गाइस अल्मोड़ा से। कहाँ से प्रकाशित होता था, अल्मोड़ा से। हितैषी की बात करें तो ये कहाँ से प्रकाशित होता था, पौड़ी से। और उसके संपादक कौन थे, पीताम्बर दत्त। कौन थे, पीताम्बर दत्त जो है इसके संपादक थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कब हुई। तो जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान की जो स्थापना हुई थी गाइस, ये हुई थी 1989 में, 1989 में। कहाँ पर, गोपेश्वर में। कहाँ पर गाइस, गोपेश्वर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चौबटिया उद्यान में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन कब बना। तो चौबटिया उद्यान में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन जो बना था गाइस, ये बना था 1932 में। कब बना था, 1932 में। वहीं बात करें चौबटिया उद्यान की गाइस, तो इसकी स्थापना हुई थी 1869 में। और कहाँ पर, अल्मोड़ा में। कहाँ पर हुई थी गाइस इसकी स्थापना, 1869 में, सॉरी 1869 में, अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चमोली में वन पंचायत का गठन कब किया गया। तो देखिए चमोली में जो वन पंचायत का गठन हुआ था गाइस,
वो हुआ था 1932 में। कब हुआ था? 1932 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तराई क्षेत्र में चराई का नियम और शुल्क का निर्धारण कब किया गया? तो याद रखना, तराई क्षेत्र में जो चराई का नियम है और शुल्क का निर्धारण है वो कब किया गया था? तो आप याद रखना 1909 में। कब किया गया था? 1909 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस वन अधिकारी ने वन भूमि को ABC वर्ग में बांटा था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस वन अधिकारी ने वन भूमि को ABC वर्ग में बांटा था? तो ये बांटा था नेल्सन ने। ठीक है, नेल्सन ने जो है इसको बांटा था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में वेस्टलैंड को वनों के अंतर्गत कब सम्मिलित किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो उत्तराखंड में देखिए वेस्टलैंड को वनों के अंतर्गत कब सम्मिलित किया गया? तो आप याद रखना 1893 में। कब? 1893 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं जल नियम 1917 में कब सुधार किए गए? दो बार ये क्वेश्चन पिछले साल 2023 में दो बार पूछ रखा है। ठीक है, 2023 में ये क्वेश्चन दो बार पूछा गया है। तो कुमाऊं जल नियम जो है ये 1917 में आया था और इसमें सुधार कब किया गया था? कह सकते हैं कि दूसरा कुमाऊं जल नियम कब आया था? ठीक है, कुमाऊं जल नियम जो है वो कब आया था? तो आप याद रखना 1930 में। कब? 1930 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पवार काल में लिखित सभा भूषण पुस्तक किसकी है? तो पवार काल में लिखित सभा भूषण पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है हरिदत्त शर्मा की। किनकी है? हरिदत्त शर्मा की। और हरिदत्त शर्मा ये किसके राज कवि थे? तो ये थे सुदर्शन शाह के राज कवि। ठीक है, तो सुदर्शन शाह के जो है ये कौन थे? राज कवि थे। जो पवार वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें वो आप याद रखेंगे। फतेह प्रकाश। ठीक है, कौन सी है पुस्तक? फतेह प्रकाश। तो फतेह प्रकाश किसकी है गाइस? ये रतन कवि की। किनकी है? रतन कवि की। वही बात करें फतेह प्रकाश कर्ण की। ठीक है, फतेह प्रकाश कर्ण की, तो यह है जटाधर मिश्र की। किसके गाइस? ये जटाधर मिश्र की पुस्तक है। फतेह प्रकाश ग्रंथ, फतेह प्रकाश ग्रंथ। तो फतेह प्रकाश ग्रंथ किसकी है? भूषण कवि की। किसके गाइस? ये भूषण कवि की। व्रत कौमुदी। ठीक है, ये एग्जाम में पहले भी पूछी गई है कि व्रत कौमुदी पुस्तक जो है ये किसकी है? तो ये है मतीराम की। किनकी गाइस? ये मतीराम की। प्रेम पथिक, एग्जाम में पहले भी दो बार ये पूछ रखी है कि प्रेम पथिक जो है ये किसकी पुस्तक है? तो यह है तोताराम गैरोला की। किनकी है गाइस? ये तोताराम गैरोला की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस नेपाल शासक की संरक्षिका रानी इंद्र लक्ष्मी थी? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से किस नेपाल शासक की संरक्षिका रानी इंद्र लक्ष्मी थी? तो आप याद रखना ये थे रण बहादुर शाह। कौन थे? रण बहादुर शाह। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नरसिंहवाड़ी, कबीना तथा लक्ष्मेश्वर आदि बगीचे किस चंद शासक ने बनवाए थे? तो ये बनवाए थे लक्ष्मी चंद ने। किसने बनवाए थे? लक्ष्मी चंद ने। अब लक्ष्मी चंद से देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। इनको मानवदे काव्य में, याद रखना, इनको मानवदे काव्य में क्या कहा गया है? तो मानवदे काव्य में जो कहा गया है इनको कहा गया है लक्ष्मण। क्या कहा गया है इनको? लक्ष्मण। वही बात करें जो मूनाकोट ताम्रपत्र है। ठीक है, मूनाकोट ताम्रपत्र। तो मूनाकोट ताम्रपत्र में जो है इनको क्या कहा गया है? लक्षीमन। क्या कहा गया इनको? लक्षीमन इनको कहा गया है। उपनाम की बात करें, लक्ष्मीचंद का जो उपनाम है वो क्या है? लखोली। ठीक है, लखोली बिराली। तो लखोली बिराली जो है इनका उपनाम है। सेनापति की बात करें तो इनका सेनापति था गेंडा सिंह। कौन था इनका सेनापति? गेंडा सिंह। बागनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार कराया था वो लक्ष्मी चंद ने ही कराया था। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है यहाँ से वो आप याद रखेंगे। ठीक है, जूलिया। ठीक है, जूलिया वे सिरती, जूलिया वे सिरती नामक जो कर लगाए थे वो किसने लगाए थे? लक्ष्मी चंद ने ही लगाए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा और आज का अंतिम क्वेश्चन है, झिंझाड़ ताम्रपत्र किस जिले से मिला है? तो देखिए झिंझाड़ ताम्रपत्र जो है ये किस जिले से मिला है? तो ये मिला है चंपावत से। कहाँ से मिला है? चंपावत से। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के, जैसे खनिज सहायक, सीजपाल, व्यक्तिक सहायक हो गया,
वन आरक्षी हो गया, पुलिस आरक्षी हो गया, उसके अलावा जितने भी एग्जाम होने हैं जिसमें आपका उत्तराखंड पूछा जाता है, ठीक है, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।